हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आप सब उम्मीद है कि 14 जेपीएससी मेंस की तैयारी में लगे होंगे। आज बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रखेंगे बस इस बात के लिए कि जो भी इसके अराउंड गॉसिप्स चल रहे हैं, अब ये गॉसिप्स किस लिए है उस पर भी हम बात करेंगे, यानी इसके मेंस के अराउंड। तो इससे स्टे अवे, दूर रहिए आप। अब ये जब हम प्री की बात करते हैं या जब नोटिफिकेशन आया था, तब से वी नो कि जो जेपीएससी का प्रोसेस है उसमें हाई कोर्ट और फिर मे बी सुप्रीम कोर्ट और विवाद और सब कुछ इसका, वो कहते हैं चोली दामन का रिश्ता है। तो दिस इज़ बाउंड टू हैपन, कि कोई नई बात नहीं है कि कुछ सेटिंग हो गया मे बी, या फिर कुछ विवादों में आ गई कि रिज़ल्ट ऐसा दे दिया 130 वाला क्वालिफाई। ऑल दिस नॉनसेंस हम लगातार सुनते आए हैं, तभी हम कहते हैं कि दिस इज़ नेसेसरी एविल है। आप नहीं चाहते जेपीएससी को, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन झारखंड में हो, तो फिर जेपीएससी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके जितनी नौटंकी हैं, ड्रामे हैं, वो आपको झेलना ही झेलना है, क्योंकि यही एक आयोग है जो जानते ही हैं कि आपका चयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती नहीं निभाती, आप बार बार एक पॉलिटी में हम कहते हैं कि आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, और जेपीएससी एक दुलरुआ संस्था है स्टेट की, क्योंकि यहाँ से पैसा संसाधन और सब कुछ इसको पहुँचता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किस तरह की साइकोलॉजी भी समझ सकते हैं लोग ना, जब रिक्रूट करते हैं तो हर तरह से ये, इससे आप नहीं लड़ सकते। तो जो अपने आप को आपको करना है वो ये कि इन गॉसिप से दूर रखिए। और जब प्री की बात होती है तब भी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या होगा, जो लोग स्पेकुलेशंस में फंसे रहते हैं उनका साल दर साल ये क्या है ना, एक सडन कैथारसिस है, आपके दिमाग पर स्ट्रेस बिल्ड है। इस पर आप बात करेंगे, दोस्तों से चर्चा करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, गाली देंगे दो चार, लेकिन अल्टीमेटली आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो अभी भी वही है, हम जानते हैं कि एज को लेकर क्या कुछ हुआ, हाई कोर्ट से मिल गया किसी को ऑर्डर, किसी को नहीं मिला, तो वहाँ पर भी जो इक्वालिटी वाली बात है वहाँ भी नहीं हुई, अपॉर्चुनिटी किसी का खा लिया गया। वो सब ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन व्हाट कैन यू डू। जिस तरह प्री हो गया चलते चलाते, अभी उसी तरह से मान लीजिए गॉसिप्स चल रहा है कि 10 दिन में अब मेंस है, आप या नहीं भी होगा, मान लीजिए उसको एक्सटेंड करके 20 दिन कर दिया, या किसी तरह से विवादों में आया भी तो 30 दिन के बाद या 2 महीने के बाद मेंस हो गया, आप तो इसी में फंसे रह जाएंगे। तो थोड़ा जिस चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए, और नहीं तो हमने हमेशा से कहा है, ग्रुप में भी जो टेलीग्राम में हमसे जुड़े हैं, तो जब हमने कहा था कि AEDO, हालांकि वो भी बिहार में हो गया कैंसिल, एग्ज़ाम सम टाइम हो जाता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे और ऑप्शंस हैं जैसे वनडे वाले एग्ज़ाम्स हैं, बैंक है या फिर SSC है या CGL है, जो भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के CAPF CPO के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उसमें रेदर देन फंसे रहने के, ये जेपीएससी के चक्कर में आप इसमें भी फोकस कर सकते हैं। तो आपको वे आउट निकालना होगा रेदर देन इन बातों में पढ़ने के। तो अल्टीमेटली क्रक्स अगर इस 2-3 मिनट के लेक्चर का आप निकालें तो यही है कि रेदर देन इन बातों में, इन चर्चाओं में फंसने से अपने आप को मेंस रेडी करिए, और कैसे करना है क्या करना है, अगेन आपको एक फेयर आइडिया अब तक होना चाहिए। नहीं है तो सेलेक्ट सिविल्स पर आप मेंस थ्रू PYQ एक प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या हमारा सेलेक्ट सिविल्स का जो कोर्सेज वगैरह है उस पर भी इनरोल कर सकते हैं। और नहीं कुछ भी आपको आइडिया नहीं है तो आप 7992290065 इस पर आप हमें कॉल कर लें, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और पढ़ते रहिए, बाकी इन गप से दूर रहिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।